जय श्री श्याम दोस्तों, आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह व्रत करने के लिए कहते हैं, पर यह कार्य मेरे लिए बहुत कठिन होता है। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की आराधना अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से ही हो सके मुझे एकादशी का व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया को कष्ट दिए ही इसका फल पाना चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास बोले, हे भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है और मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसके व्रत करने मात्र से मेरा कल्याण हो जाए और मुझे भूखा भी ना रहना पड़े। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जला व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अन्न हार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। मैं आपको एक ऐसी एकादशी बताना चाहता हूँ, एक ऐसा व्रत बताना चाहता हूँ जो सिर्फ अगर आप साल भर में एक बार भी आपने ये व्रत कर लिया तो आपको सारी एकादशी का फल प्राप्त होगा। इसीलिए हे भीमसेन, मैं आपको एक व्रत बताता हूँ जिसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समस्त नष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गोदान करना चाहिए, या आपकी यथाशक्ति जो भी हो उस हिसाब से आपको ब्राह्मण को दान देना चाहिए। व्यास आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा को दूर किया। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। कहते हैं कि सभी एकादशी करें, पर निर्जला एकादशी बहुत बड़ी होती है, बहुत महान होती है, इसका महत्व बहुत होता है। इसीलिए हर किसी को निर्जला एकादशी व्रत का उपवास करना चाहिए, व्रत का नियम पालन करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और इस दिन हो सके तो अन्न ग्रहण ना करें और इसका फल प्राप्त करें।